Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do long question answers of chapter 7 The Luncheon of your English fairy book. Exercise C given on page number 97. Question is answer these questions in 80 to 100 words. दिए हुए दो क्वेश्चंस का आंसर आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है. Now first question is the author thought he was not a vindictive man. ऑथर ने सोचा कि वो प्रतिशोधी व्यक्ति नहीं है, बट सेड दैट ही फाइनली हैड हिज रिवेंज. लेकिन फिर उसने कहा कि अंत में उसने अपना बदला ले लिया. वाई डज ही से सो? उसने ऐसा क्यों कहा? द आंसर इज द नरेटर इज नॉट विंडिक्टिव बाय नेचर. नरेटर स्वभाव से प्रतिशोधी नहीं है. However, he felt he had been avenged when he saw the woman after 20 years. लेकिन फिर भी उसने सोचा कि उसने बदला ले लिया जब उसने उस महिला को 20 साल के बाद देखा. She had not been young when he met her for the first. जब वो उससे पहली बार मिला था तब वो यंग नहीं थी. टाइम शी वॉज अ वुमेन ऑफ 40. वो 40 वर्ष की महिला थी. बट द नरेटर टुक हर टू लंच एज ही वॉज फ्लैटर्ड बाय हर रिस्पॉन्स टू अ बुक ऑफ हिज. लेकिन नरेटर द्वारा लिखी हुई किताब पर उस महिला के रिस्पॉन्स से खुश होकर नरेटर फिर भी उसे लंच पर ले गया. She suggested an expensive restaurant whose fare he could not afford. उस महिला ने एक महंगे रेस्टोरेंट का सुझाव दिया जिसका किराया इतना ज्यादा था कि नरेटर उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था. And yet he took her there for luncheon. लेकिन फिर भी वो उसे वहां पर लंचन के लिए ले गया. The woman ordered all expensive dishes one after another. वहां पर उस महिला ने एक के बाद एक सभी महंगी डिशेस को ऑर्डर किया. The narrator hardly ate anything. और नरेटर ने वहां मुश्किल से कुछ खाया. Finally the bill was brought. और अंत में बिल लाया गया. After paying the bill he found that he had just enough for an. और उस बिल को देने के बाद अदा करने के बाद नरेटर ने पाया कि उसके पास पर्याप्त for an adequate tip for the waiter. उसके पास वेटर को देने के लिए टिप के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं बचे थे. The lady who claimed she never ate more than one thing for lunch. और वो लेडी जिसने ये दावा किया था वो लंच में कभी भी एक से ज्यादा चीज नहीं खाती. had gorged herself caviar, salmon, asparagus, peaches, ice cream and champagne. उस महिला ने लंच में कैवियर, सैल्मन, एस्पैरागस, पीचेस, आइसक्रीम और साथ साथ शैम्पेन भी पी. And she kept berating him for eating a heavy lunch when he had just a mutton chop. और वो नरेटर को बार बार चिढ़ाती रही ये कहकर कि उसने लंच में हैवी खाया है, यानी उसने भारी खाना खाया है, जबकि उसने केवल मटन चॉप ही खाया था. Now after 20 years. और अब 20 सालों के बाद the narrator was inwardly happy. नरेटर अंदर से बहुत खुश था to see that she had grown overweight. उस महिला को बहुत अधिक वजन वाला देख कर के नरेटर अब बहुत खुश है. He had his revenge at last. अंत में उसने अपना बदला ले लिया. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द वुमेन इन द स्टोरी. कहानी में जो महिला है आपको उसका वर्णन करना है. थिंक अबाउट हर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज हर फिजिकल अपीयरेंस. वो दिखने में कैसी है और साथ ही साथ उसका चरित्र कैसा है आपको ये भी बताना है. गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी. और कहानी से उदाहरण देकर ये समझाना है. नाउ आंसर इज द वुमेन वॉज नॉट वेरी यंग व्हेन द नरेटर मेट हर
20 years ago, 20 साल पहले जब नरेटर उस महिला से मिला था तब वो बहुत ज़्यादा यंग नहीं थी. She had read one of his books. उस महिला ने नरेटर की किताबों में से एक किताब पढ़ी थी. And wished to talk about it. And she asked him if they could have lunch at Foyer's. और उस किताब के बारे में वो नरेटर से बात करना चाहती थी और उसने नरेटर से कहा कि क्या वो लंच के लिए फॉयर्स जा सकते हैं. द रेस्टोरेंट फ्रीक्वेंटेड बाय फ्रेंच सीनेटर्स. वो रेस्टोरेंट जहाँ पर अक्सर फ्रेंच मिनिस्टर्स आते थे. शी वॉज अ टॉकेटिव एंड हैड वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट्स. वो लेडी बहुत बातूनी थी और उसका जो टेस्ट था वो बहुत महंगा था. उसे महंगी चीज़ें पसंद थी. शी शुड एटलीस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट द नरेटर्स फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वाई ही हैड जस्ट मटन चॉप. उसे नरेटर के कम से कम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को समझना चाहिए था कि नरेटर ने केवल मटन चॉप ही क्यों लिया. ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके बदले शी एडवाइज्ड हिम टू फॉलो हर एग्जाम्पल. उसने सलाह दी नरेटर को कि वो उसका उदाहरण फॉलो करे. एंड नॉट ईट टू मच मीट, और बहुत ज़्यादा मीट ना खाए. शी क्लेम्ड दैट शी नेवर हैड मोर देन वन थिंग फॉर लंच. उसने ये दावा किया कि उसने कभी भी लंच में एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाई. But she had salmon, caviar, asparagus, a succulent peach and ice cream. लेकिन वहाँ पर उसने लंच में सैल्मन फिश, कैवियर, एस्पैरेगस सीजनल वेजिटेबल, अ सक्यूलेंट पीच एक रस भरा आड़ू और साथ ही साथ आइसक्रीम खाई. शी हैड शैम्पेन टू ड्रिंक, और पीने के लिए उसने शैम्पेन लिया. The lady was perhaps waiting to take full advantage of the narrator's gentle nature. वो लेडी शायद नरेटर के जेंटल स्वभाव का, अच्छे स्वभाव का पूरा फायदा उठाना चाहती थी. The second time as she greeted him after 20 years at the play. दूसरी बार 20 साल बाद जब एक नाटक के दौरान उस महिला ने नरेटर का अभिवादन किया. शी रिमेंबर्ड द लंचन. उसे वो लंच याद आ गया. एंड सो डिड द नरेटर, और नरेटर को भी याद आ गया. बट बोथ डिड सो फॉर डिफरेंट रीजन्स. लेकिन दोनों को उस लंच के याद आने का कारण अलग अलग था. लेडी को याद आया कि उसने कैसे नरेटर को ठगा था, और नरेटर को याद आया कि कैसे उस महिला ने मुझे बेवकूफ़ बनाया था. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन both the two question answers of exercise C. I hope you like the video. If you like the video, press on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. That's all for today. We'll meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day.